बाबेल का मीनार बाइबल की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, जो मनुष्य के अहंकार और ईश्वर के प्रति आज्ञा का उल्लंघन के परिणामों को उजागर करती है। उत्पत्ति अध्याय 11 में वर्णित यह कहानी बताती है कि कैसे मनुष्य ने एक ऐसे मीनार बनाने का प्रयास किया जो आकाश तक पहुंचे। उनके अहंकार के फलस्वरूप ईश्वर ने उनकी भाषाओं को भ्रमित कर दिया और उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति विद्रोह और आज्ञा का उल्लंघन के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बाबेल का मीनार पृथ्वी के निवासियों द्वारा आकाश तक पहुंचने और प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से बनाया गया एक विशाल मीनार था। उनका विचार था कि इस मीनार का निर्माण इसलिए किया जाए ताकि वे हमेशा एक साथ रह सके, बिना कहीं और जाने की आवश्यकता के। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों को संतान उत्पन्न करने और पूरी पृथ्वी को आबाद करने का आदेश दिया। यदि वे हमेशा एक ही स्थान पर रहते तो वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होते। इसके अलावा स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास न केवल एक असंभव लक्ष्य था, बल्कि अहंकार का प्रदर्शन भी था। क्या वे सचमुच मानते थे कि वे कोई ऐसी भौतिक संरचना बना सकते हैं जो उन्हें स्वर्ग तक ले जाए? बाबेल की मीनार का निर्माण जल प्रलय के बाद हुआ था। नूह का परिवार, जो जल प्रलय से बचने वाले इकलौते इंसान थे, बढ़ा और पूरी पृथ्वी पर फैल गया। उस समय सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे। वे बेबीलोन नामक शहर में रहते थे, जो उस देश में स्थित था जिसे अब हम इराक के नाम से जानते हैं। शिनार क्षेत्र में उन्हें एक विशाल मैदान मिला, जहां उन्होंने बसने का निर्णय लिया। एक दिन आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने आकाश को छूती एक विशाल मीनार वाला एक बड़ा शहर बनाने का फैसला किया। वे इस उपलब्धि के कारण प्रसिद्ध होना चाहते थे, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था। शहर और मीनार के निर्माण से वे हमेशा के लिए एक ही स्थान पर साथ रह सकेंगे। उन्होंने ईंटों और डामर का इस्तेमाल किया क्योंकि वे एक मजबूत और टिकाऊ इमारत बनाना चाहते थे। उन्होंने काम शुरू किया और निर्माण कार्य में जुट गए। यह उनके लिए एक बेहद रोमांचक परियोजना थी, इसलिए सभी ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। परमेश्वर उन्हें देख रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि वे अपने दम पर इस परियोजना को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, चलो नीचे जाकर उनकी भाषा को भ्रमित कर दे, ताकि वे एक दूसरे को समझ ना सके। एक दिन से दूसरे दिन तक वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। आखिर हुआ क्या था? उनके मुंह से निकलने वाली आवाजें बिल्कुल अलग थी और वे संवाद नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने मीनार और शहर का निर्माण रोक दिया और बिखरने लगे। वे अलग अलग क्षेत्रों में बस गए और मानव जाति पृथ्वी पर फैल गई। जिस शहर का वे निर्माण कर रहे थे, उसका नाम बाबेल रखा गया, जो हिब्रू भाषा में भ्रमित करना क्रिया के समान लगता है। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि यहीं पर ईश्वर ने मनुष्यों की भाषा को भ्रमित कर दिया था। यही वह क्षण था जब मनुष्यों ने अलग अलग भाषाएं बोलना शुरू किया। हम नहीं जानते कि बाबेल की मीनार कैसे दिखती थी, न ही इसके निर्माण का सटीक स्थान। कुछ लोगों का मानना है कि बेबीलोन के जिगुरेटस बाबेल की मीनार के निर्माण का हिस्सा थे, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। बाबेल के मीनार की कहानी हमें सिखाती है कि विद्रोह और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के गंभीर परिणाम होते हैं। ये परिणाम न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि कई अन्य लोगों पर भी असर डाल सकते हैं। लोगों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी पर फैलने के बजाय एक ही स्थान पर रहने का प्रयास करके विद्रोही व्यवहार किया। ईश्वर के प्रति उनके इस विद्रोही रवैये के कारण उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो अंततः विफल रही। अंततः
जब वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे तो वे तितर बितर हो गए। इससे हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, अहंकार। चाहे हम कितना भी सोचे कि हम ईश्वर से अधिक जानते हैं या हमारी योजनाएं उनकी योजनाओं से बेहतर है, ईश्वर तो ईश्वर ही है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम उनके प्रभुत्व को स्वीकार करें और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, क्योंकि उनकी योजनाएं हमेशा हमारी योजनाओं से बेहतर होती है। इसके अलावा ईश्वर की इच्छा हमेशा प्रबल होती है, चाहे हम उसे रोकने का प्रयास करें। अंत में यह कहानी हमें एकता और अच्छे संवाद के महत्व को सिखाती है। यदि हम एकजुट रहे और एक दूसरे से अच्छे से संवाद करें तो हम अनेक अच्छे कार्य कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण तत्व ईश्वर का मार्गदर्शन है। संभवतः यदि वे ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए एकजुट होते तो इस कहानी का परिणाम कुछ और होता।